हेलो दोस्तों, सुनो कहानी के बेड टाइम स्टोरी सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है हर सुबह एक उपहार है। कहानी की मैं शुरुआत कर रही हूँ। मैं आज भी उस रात को यादों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाती जब वह हादसा शुरू हुआ था। मैं डिनर टेबल पर अपनी बेटी और उसके मंगेतर के नाम जाम उठा रही थी। मोमबत्ती की रोशनी में परिवार और दोस्तों को मुस्कुराते चेहरे मेरे चारों ओर थे। मेरे पति स्टीव ने मुस्कुराकर झुककर मुझे चूम लिया था। मेरे मन में उस अजीब से डर को घर करने से पहले वह आखिरी खुशनुमा लम्हे थे। उस रात जब मैं बिस्तर पर लेटी, मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मुझे कई हफ्तों से बेचैनी थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये मेरे पीठ दर्द की वजह से थी। जब आधी रात को मेरी नींद खुली और मुझे ऐसा लगा कोई मेरी छाती पर खड़ा है, तो मैं समझ गई कि बीमारी मेरे दिल में थी। मैंने हाँफते हुए स्टीव से कहा, मुझे अस्पताल ले चलो। वे बार बार मुझसे कह रहे थे, तुम ठीक हो जाओगी। वे कितने डरे हुए थे सोचकर मैं रो दी थी। और हे ईश्वर, मैं भी तो डरी हुई थी। अस्पताल में रोते हुए मुझे एक और अस्पताल के दृश्य की याद आ गई, जब मैं 10 साल की थी और अपने पिताजी के पास अस्पताल में खड़ी हुई थी। तब उन्हें दिल का पहला दौरा पड़ा था। मेरी माँ का देहांत कई साल पहले मेरी बहन के जन्म के समय ही हो गया था। मेरे पिताजी ही मेरी पूरी दुनिया थे। फिर जब मैं 12 साल की हुई, उन्हें दूसरा दिल का दौरा पड़ा। दफ्तर में थे तब वो मुझे उन्हें अलविदा कहने का भी मौका नहीं मिला। और जो दुख मेरे अंदर घर कर गया था, उसकी कोई सीमा नहीं थी। और अब मैं अस्पताल में पड़ी हुई थी। मैं प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मुझे अपने बच्चों को अलविदा कहे बिना मत मरने देना। जेफरी सिर्फ 13 साल का है, जेसन 15 का। अब वह गबरू जवान हो रहा है और ट्रिशिया की शादी होने वाली है। अभी उसे मेरी ज़रूरत है। इधर मेरे दिल में रुकावट का पता करने के लिए मेरा एंजियोग्राम किया जा रहा था। उधर स्टीव अपने बच्चों को लाने चले गए। डॉक्टरों ने बताया कि 4 में से 3 नाड़ियाँ अवरुद्ध थीं। मैं रो पड़ी, लेकिन मैं तो अभी सिर्फ 39 यानी 39 की हूँ। मेरे डॉक्टर ने समझाया कि मुझे ये दिल की बीमारी अपने पिता से विरासत में मिली थी। उसने कहा, तुम्हें बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है, लेकिन तुम्हारे दिल की इतनी ज़्यादा क्षति पहुंची है कि किसी भी इलाज के तरीके से बोल के वो चुप हो गए। मेरी मौत हो सकती है, मैं समझ गई। मैं डर से कांपने लगी, लेकिन ये मौत का डर नहीं था। सबसे अहम बात ये थी कि मैं अपने प्रियजनों को पीछे छोड़कर उन्हें उस दुख का भागीदार बनाना नहीं चाहती थी जो मैंने खुद बचपन में भुगता था। शायद मैं जिंदा ना रहूं, मैंने रोते हुए कहा। बच्चे भी रो रहे थे। मेरी सर्जरी के पहले के दिनों में स्टीव मुझसे अक्सर मिलने आते थे। वे मुस्कुराने की कोशिश करते थे, लेकिन मुझे उनकी आंखों में डर साफ दिखाई देता था। स्टीव और मेरी शादी को 1 ही साल हुआ था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हमने एक दूसरे के लिए बहुत इंतज़ार किया है। हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैंने बेमन से सिर हिला दिया। ट्रिशिया अपनी शादी के लिए फूलों के बारे में बात करती रही। मैं मुस्कुरा दी। जेफरी और जेसन अपने स्कूल के बारे में बात कर रहे थे। वे बार बार कर रहे थे, जब आप घर आएंगी तब। वे सब बहादुर होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम सभी बहुत डरे हुए थे। जिस दिन मेरी सर्जरी होनी थी, उस दिन सवेरे मैं तालाब के पार सूरज के उगते हुए देखती रही। एक नाव वहाँ से गुजर रही थी। मैंने उस शांति को अपने अंदर महसूस करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे सर्जरी का समय पास आया, इस शांति की जगह डर ने ले ली। स्टीव और बच्चों को चूमने और उनके भीगे गालों का महसूस करने के बाद मेरे अंदर जीने की चाह और प्रबल हो गई। बेहोश होने से पहले मैंने प्रार्थना की,
हे ईश्वर, अगर तुम मुझे मेरे बच्चों को बड़े होने तक जीने दोगे तो मैं 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करूँगी। जब मुझे होश आया तो सर्जरी हो चुकी थी। मैं स्टीव का हाथ थामे थामे हुए अपने बच्चों की तरफ देख रही थी। मैंने सोचा, उनका स्पर्श कितना कोमल, उनकी मुस्कुराहट कितनी सुंदर, और अब मेरे पास इन सब का आनंद उठाने के लिए दुनिया भर का समय है। लेकिन 2 दिन बाद मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी नाड़ियाँ फिर से अवरुद्ध हो सकती हैं और मेरा दिल इतना कमज़ोर था कि दूसरी सर्जरी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने कहा, माफ़ करना, इस सर्जरी से आपको 6 साल की ज़िंदगी और मिल सकती है। 6 साल, वो तो पलक झपकती ही बीत जाएंगे। मेरा गला सूख गया और सांस रुक सी गई। फिर मुझे याद आया, मैंने प्रार्थना में 6 साल ही तो मांगे थे। तब तक मेरा सबसे छोटा बेटा 18 साल का बड़ा हो जाएगा। मैं स्टीव के साथ ज़्यादा समय बिता पाऊंगी। हाँ, ईश्वर अपनी बात पूरी कर रहा था। अब मैंने प्रण किया कि मैं भी अपनी बात पूरी करूंगी और समय का पूरा सदुपयोग करूंगी। इसलिए मैंने ज़िंदगी का जश्न मनाना शुरू किया। अपनी बेटी की शादी में, अपने बेटों के साथ किशोरावस्था की परेशानियों के बारे में बात करने में, स्टीव की बाहों में बिताए सप्ताहांत और बर्थडे केक बनाने में, मैंने सब में अपना समय बहुत अच्छे से बिताया। हर लम्हा डाकिये का स्वागत करने से लेकर अपने पोते पोतियों को पालने में झुलाने तक, हर लम्हा एक जादू से भरा था। फिर 6 साल का अंत आते आते दर्द फिर से शुरू हो गया। डॉक्टर ने कहा, हम सब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। फिर वही पुराना डर मेरे अंदर घर करने लगा। एक दिन जैफरी मेरे सीने से लगकर रोने लगा और एक और दिन ट्रिशिया आंखों में आंसू भरकर बोली, माँ, मुझे आपकी ज़रूरत है। मेरे बच्चों को उसकी नानी की ज़रूरत है। मैंने उन सबको तसल्ली देते हुए कहा, मैं जितने दिन हो सकता है उतने दिन ज़िंदा रहूँगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि मेरा पूरा परिवार अब मुझे अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है। 6 साल, 10 साल, 20 साल, क्या ये कभी भी काफ़ी होंगे? मेरे अंदर से एक चीख सुनाई दी, वेव, अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ो। तो मैंने डाइट और सकारात्मक सोच पर पुस्तकें पढ़ने शुरू कर दी। मैंने प्रण किया कि मैं ज़िंदा रहूँगी। शायद ये ईश्वर का वरदान था, शायद ये मेरी अपनी आंतरिक शक्ति थी। आज 2 साल बाद मैं पहले से ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जी रही हूँ। मैं हर नई सुबह का स्वागत करती हूँ और हर रात में स्टीव की बाहों में सिमटकर हर साधारण, खूबसूरत और कुंठा भरे क्षणों के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो दिन भी आएगा जब मेरे बिना भी सूरज निकलेगा, और मैं ये सोचकर रोती हूँ कि मैं अपनी पोती का स्कूल में पहला नाटक नहीं देख पाऊँगी और उसके छोटे भाई का पहला बॉल गेम। लेकिन ईश्वर ने पहले ही मुझे मेरे मांगे से ज़्यादा दे दिया है और मैंने सीख लिया है कि हर लम्हा कितना अनमोल है। बेब शॉट, जैसा उन्होंने डेबोरा बेब को बताया, वुमेन्स मैगज़ीन से साभार थी ये आज की कहानी। दोस्तों, अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद।